नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जब एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो स्थायी है या अस्थायी है, अपनी सेवाएं भरपूर तरीके से देने के प्रयास करता है और उम्मीद करता है कि जब वो अपनी सेवाएं संपन्न कर ले और उसके बाद जब उसकी घर वापसी हो तो ऐसे में जो सरकारी महकमे में वो है, वो सरकारी महकमा जो है उसे भी कहीं ना कहीं उस चीज से नवाजे जिसका वो हकदार है। आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ भी सरकारी पर्क्स होते हैं वो जरूर उसे मिलने चाहिए। इस तरह का एक अनुमान और एक स्वाभाविक सी बात है वो रहता है मन के अंदर। लेकिन अफसोस होता है जब हम डेली वेजेस की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पीएचई डेली वेजेस हो, इरिगेशन डेली वेजेस हो या अन्य डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हो, हमेशा काम जो है वो उसी तरह से करते हैं जिस तरह से अन्य कर्मचारी करते हैं, लेकिन उनकी जो सुनवाई है वो नहीं है। और आज इस समय इरिगेशन डेली वेजर्स से हमारे एक और डेली वेजर भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनकी आज रिटायरमेंट है, क्या महसूस ये इस समय अपनी रिटायरमेंट को लेकर कर रहे हैं और खाली हाथ ये लौट रहे हैं, काफी अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी इनसे जानेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो आपको मुबारक देंगे, रिटायरमेंट आपने ली है और एक समय बाद आप फ्री हुए हैं काम से। लेकिन क्या कहेंगे, सरकारों को अपनी सेवाएं देने के बाद क्या लग रहा है आपको? आज आप सिर्फ आपके भाई बंधु, आपके साथी यहाँ पर मौजूद हैं आपको बधाई देने के लिए। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि मुबारक मुबारक, देखो हमने अपनी जवानी पूरी जिंदगी जहाँ गुजार दी। मुबारक तो इस बात की, किस बात की मुबारक है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। मुबारक क्या महसूस करें? खुद जहाँ छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ से बाकी परमानेंट मुलायम या कोई दूसरा मुलायम जो होता है इंस्टीट्यूट में होता है वो कुछ लेकर जाता है, लेकिन हम अपने 1.5 लाख पेंडिंग सैलरी छोड़कर जा रहे हैं। इससे दुख के अलावा और क्या हो सकता है? क्योंकि आगे जहाँ हमें सब कुछ खो दिया है, आगे आगे रास्ता जो हम 60 साल के बाद हमें कौन कहाँ किसी डिप्टी पे लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। हम इसके अलावा दर दर की ठोकरों के लिए हमने इस डिपार्टमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया है। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अब क्या करेंगे? क्या लगता है आपको, अब नया सरकार बननी, आपने पहले आंदोलन भी किए, उम्मीद भी आपने जताई कि नई सरकार जब आएगी तो कुछ होगा, लेकिन सरकार बन गई लेकिन फिर भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। आगे आपके भी साथी हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखो, हमने जब जहां से आंदोलन समाप्त किया तो तब हमने इन्होंने कहा था कि हर जो पार्टी है उसने यही कहा था कि पहली प्रायोरिटी पे डेली बेजर मसला हल होगा। ये आज से नहीं, जब हम आए थे तब से सुन रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी वो कहाँ खत्म हो जाती है जब इनकी इलेक्शन खत्म होती है, जब ये चेयर पर बैठते हैं। बीजेपी वालों ने कहा, एनसी वालों ने भी कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। एनसी अब गवर्नमेंट में है, लेकिन उन्होंने पहले कहा था फर्स्ट हम कैबिनेट फर्स्ट में करेंगे, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। फिर कहा था 100 दिन के बाद हम डेली बेजर का मसला हल करेंगे। अब ये बोल रहे हैं 5 साल हमारे पड़े हुए हैं, हमारे पास पावर नहीं। अगर आपके पास पावर नहीं तो आप गवर्नमेंट में क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? छोड़ दो उसको। अगर पावर नहीं, आप अपनी चेयर को क्यों पकड़ कर बैठे हो? क्योंकि अगर आपको जीत कर भेजा, आप गवर्नमेंट बनाई किस लिए बनाई है? मसले हल करने के लिए। मसले इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए मसले को। हम यही कहते हैं कि अब बार बार हम, आपने कहा कि हम इस जिद्दोजहद को छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा डेली बेजर का मसला हल नहीं होता। हम ये जंग अब और तरीके से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल, आप भी अपनी बात बताएं, आप थोड़ा आगे आ जाओ। जी सर, बताएं, आप भी रिटायर हो रहे हैं। सर जो 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 कुछ इसने बोला है, जो वही हमारा जी बात दिया है। हम क्या बोला, हमारा जो जिंदगी में कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेके जा रहे नहीं है। हमारा तो पूरा कैरियर खराब हो चुका है। अब कहाँ जाएंगे इस वक्त मीडिया से? अब बाकी क्या बोले हम, बाकी यही हाँ, आप बताएं अब जल्दी में, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। सर देखिए, बताना क्या, मेरे ये जो 2 साथी जा रहे हैं, इन्होंने पूरी उम्र जो अपने 34 साल जो सुनहरे पल थे जिंदगी के, इन्होंने डिपार्टमेंट को दे दिए, मगर इनके हाथ क्या लगा? खाली हाथ लगा। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अपने जो एलजी साहब हैं उनके आगे हाथ जोड़ के पुरजोर ये अपील करता हूं, जैसे ले यूटी में उनकी बेसिस को इनहांस किया गया है, इसी तरह से जम्मू में भी कोई ऐसा ऑर्डर दीजिए जिससे ये जो हमारे डेली वेजर भाई हैं दरबदर हो रहे हैं, ना खुश हो के घर जा रहे हैं, ताकि इनका भी मसला हल हो। और माननीय मैं जो हमारे सीएम साहब उमर साहब है, मैं उनसे भी ये पुरजोर अपील करता हूं कि आपने 100 दिन का समय मांगा था, अब वो 100 दिन भी पूरे हो चुके। अब ये जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है, कम से कम इस बजट
सत्र में हमारा जो है वो मसला हल किया जाए, ताकि हमारे ये जो लोग दरबदर हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी जो फिक्र है वो 61,000 थी, उससे भी कम हो चुकी है। ये जो हमारे पहले के फाइनेंस मिनिस्टर थे द्राबू साहब, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो इनका रिकॉर्ड है वो हमारे पास सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ, कोई राष्ट्र साहब कोई फ्लड में नहीं गया है, वो रिकॉर्ड इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ। बार बार हमारा रिकॉर्ड मंगाने की जरूरत नहीं है, और बार बार हमारा रिकॉर्ड किस लिए मंगवाना, हम लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से परमानेंट मुलाजिम अपने साथ अपने घर वालों को लाता है और बड़ी खुशी से पैसे लेके जाता है और उन अपने बच्चों का अच्छी तरह से वो काम खोल के देता है, हमारे साथ भी कोई ऐसा अन्याय होना चाहिए जिससे हमारे डेली वेजर भी अपना काम काज घर में जाके कर सके, ना कि इनकी सैलरी को पेंडिंग करके अपने पास दबा के रखा जाए कि ये रेडी तक बनना लगा सके। चलिए, तो दर्शकों आपने जाना, और इससे पहले भी काफी सारी बार हमने इस बारे में बात की है कि इरिगेशन डेली वेजर वर्कर्स जो हैं, जो पीएचई डेली वेजर वर्कर्स हैं, इनकी जो मसला है उनको हल होना चाहिए। और ऐसे में आज ये रिटायर होकर जा रहे हैं, इन्हें हम बधाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी कर सकते हैं अब सरकार से कि नई सरकार बनी है, बहुत विश्वास देकर इन्हीं लोगों ने आपको वोट भी दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और ऐसे में केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल भी भाजपा से ही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इनके परिवारों को जो है उतनी ही खुशी हो जैसे कि बाकी कर्मचारी के परिवारों को होती है जब वो रिटायर होकर घर आते हैं, खूब सारा पैसा लेकर आते हैं, लेकिन अपनी सेवाएं उम्र भर देने के बावजूद जब घर वापसी करते हैं तो खाली हाथ। तो फिलहाल ये थी इनसे खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।